मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस हम कैसे करेंगे, है ना। बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें, है ना। बैलेंसिंग का मतलब होता क्या है। देखिए, आज का वीडियो देखिए, इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बच जाएगा, गारंटी है मेरा। समझ गए। देखिए, बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं बाबू, ठीक है। और तीर के लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और तीर के राइट साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। तीर के लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं रिएक्टेंट और तीर के राइट साइड वाले को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है बात। बैलेंसिंग का मतलब यह होता है कि जितने एटम रिएक्टेंट में होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। मतलब दोनों साइड एटम का जो नंबर है, जो संख्या है, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंसिंग करेंगे कैसे। तो बैलेंसिंग का सिंपल एक ही रूल है कि आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति फॉर्मूला का चेंज मत कर देना। मेरा एक स्टूडेंट वो फॉर्मूले चेंज कर दिया था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, सबसे सिंपल हम क्वेश्चन लिए हैं बाबू, ठीक है, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है तो H2O बन रहा है, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए, पहले लिख लीजिएगा इधर आप रिएक्टेंट, क्या लिख लीजिएगा, रिएक्टेंट लिख लीजिएगा और इधर लिख लीजिएगा बाबू प्रोडक्ट, ठीक है। और अब जो है, जो भी एटम्स इस रिएक्शन में भाग ले रहे हैं उनको लिखिए। देखिए, H है यहाँ पे, तो H कितना है बाबू, 2 ठो है, अकेला है इसलिए हम एक इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, एक घर का है इसीलिए एक ब्रैकेट में कर दिया। इधर आइए प्रोडक्ट में, H कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। O कितना है, O के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है। देखिए, ये H2O जो है ना बाबू, एक साथ है, मतलब एक घर का है, इसीलिए हम इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। क्लियर है बात। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए कि कौन कौन बराबर है, कौन कौन बराबर नहीं है। और अगर बराबर नहीं है तो आपको बराबर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है, ओके। यहां ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहां ऑक्सीजन है 1, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए आपको 2 से करना होगा मल्टीप्लाई, ठीक। लेकिन बाबू, जब आप 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो सिर्फ ऑक्सीजन में नहीं, क्योंकि ये देखिए ये दोनों एक ही घर का है। जब आप 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो इन दोनों से 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा 2। मतलब अब देखिए एक और लोचा हो गया। यहां पे हुआ क्या कि आपने ऑक्सीजन 2 कर दिया, यहां ऑक्सीजन 2 कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन कर दिया आपने 4, ठीक। लेकिन इधर तो हाइड्रोजन 2 है, तो जानते हैं इस 2 को 4 करने के लिए आपको हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर हाइड्रोजन हो जाएगा 4। क्लियर है बात। हम यहां से एक पार्टीशन खींच देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत ना रहे। अब मिलाइए, क्या हाइड्रोजन 4 है इधर, इधर भी हाइड्रोजन 4 है क्या, हाँ है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। मतलब आपका इक्वेशन क्या हो गया बाबू, बैलेंस हो गया। तो आपको लिखना है कि सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो कैसे लिखिएगा, अब ध्यान दीजिए। देखिए, रिएक्टेंट में क्या आपको चेंजेस करने हैं। हाइड्रोजन के साथ आपने 2 ऐड किया है ना, तो आपको अब लिखना होगा 2H2 प्लस। ऑक्सीजन में कोई चेंज किया है आपने, नहीं किया है, तो जैसा है वैसा ही लिखेंगे, प्लस O2। क्लियर है बात। तीर है तो तीर दे दीजिएगा। इसमें आपने क्या चेंज किया है, तो 2 चेंज किया है इन पूरे में, तो आप लिख दीजिएगा 2H2O, है ना। ये आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, और अच्छे से आपको क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है क्या बाबू, तो रिएक्टेंट लिखना है, इधर लिख देना है आपको प्रोडक्ट। क्लियर है बात, ठीक है। रिएक्टेंट को लिखिए। देखिए, सबसे पहले है हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है, 2 ठो दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में कर लीजिए क्योंकि ये एक फैमिली का है। दूसरे में आइए, Cl क्लोरीन कितना है, 2 है, 2 को कर लीजिए ब्रैकेट में, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्लस के साइन से ही आपका फैमिली चेंज हो जाता है, मतलब आपके टर्म्स जो है या एटम्स चेंज हो जाते हैं। इधर आइए, तो H जो है कितना है, 1 है, इधर क्लोरीन कितना है, 1 है। ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, इसलिए एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। देख रहे हैं ना ये चीज। अच्छा, अब यहां देखिए बाबू, यहां हाइड्रोजन 2 है ना रिएक्टेंट में,
यहाँ हाइड्रोजन एक ही है, इसको 2 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इन दोनों में होगा, इसका मतलब कि हाइड्रोजन आपका 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन 2 था, यहां भी हाइड्रोजन अब 2 हो गया। ओके, क्लोरीन 2 ठो है यहाँ पे, यहां भी क्लोरीन कितना है, 2 है। अच्छा, ये तो बैलेंस हो गया, इतना आसान था, समझ गए। मतलब देखिए फिर से हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहां भी क्लोरीन 2, खेल खत्म, बैलेंस हो गया। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया आपका, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपका हो गया। इधर तो आपने कोई चेंजिंग नहीं ना किया है बाबू, तो जैसे है ना ये इक्वेशन वैसे ही लिख दीजिए, H2 प्लस Cl2, तीर का निशान दे दीजिए, आपने 2 ऐड किया है ना, तो बस 2HCl कर दीजिए, हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। क्लियर है बात। अब हम आते हैं थोड़ा इससे ऊपर का लेवल ले लेते हैं। आइए इस एग्जांपल पे आइए, देखिए रिएक्टेंट सोडियम है, कितना है सोडियम, 1 है, ब्रैकेट में कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ब्रैकेट में कर दीजिए। इधर आइए प्रोडक्ट में, Na कितना है, 2 है, O कितना है, 1 है, एक फैमिली का है, एक ब्रैकेट। क्लियर है बात। अब देखिए देखना क्या है, इधर है सोडियम 1, ऑक्सीजन है 2, इधर है सोडियम 2, ऑक्सीजन 1। ओ माय गॉड, क्या करिएगा, करिए फिर। देखिए इधर सोडियम 2 है ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इधर तो हो गया सोडियम 2। क्लियर है बात। मतलब इधर सोडियम 2 हो गया, इधर भी सोडियम 2 हो गया। इधर है ऑक्सीजन 1 और इधर है ऑक्सीजन 2, इसका मतलब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर कितना हो गया जी, तो सोडियम हो जाएगा 2 दूना 4, ऑक्सीजन हो जाएगा 2। फिर से हो गई भाई गड़बड़। गड़बड़ क्या हो गई कि इधर हो गया सोडियम 4 और ऑक्सीजन हो गया 2, इधर है ऑक्सीजन 2, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है इधर, लेकिन सोडियम इधर कितने हैं, 2 ही है। तो एक काम कीजिए, इस सोडियम को आप ना 2 हटा करके यहां कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए सोडियम कितना है, इधर 4 है, इधर भी सोडियम 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, क्या बराबर है। रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम से बराबर हैं, बराबर हो गए, मतलब आपका केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। और जब बैलेंस्ड हो गया तो बस आपको क्या करना है बाबू, लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो आपने इस सोडियम में 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो आपने 4Na लिखना है, प्लस इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है तो जैसे है वो 2 ऐसे लिख देंगे, तीर का निशान, इसमें 2 आपने लगाया है तो 2Na2O। क्लियर है बात। ये इक्वेशन भी आपका बैलेंस हो गया। इस एग्जांपल को देखिए, इसमें रिएक्टेंट में क्या है, तो Fe है 1, ठीक है, O है 2, ये भी ठीक है। इधर आ जाता है प्रोडक्ट में, Fe कितना है, 2 है, O कितना है, 3 है, एक घर का है, हाँ भाई एक घर का है, कर लीजिए। यहाँ देखिए Fe 1 है, यहाँ Fe 2 है, ठीक है, यहाँ O जो है 2 है और यहाँ O जो है 3 है। अब बताइए तो 2 और 3 समझ गए। देखिए पहले हम इसको भी कर सकते थे, नो डाउट, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ O2 है, आप पहले इसको भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं ना, देखिएगा धीरे धीरे आपका दिमाग खुद खुल जाएगा कैसे करना है। यहाँ देखिए O है 2, यहाँ O है 3। एक काम कीजिए, 2 और 3 को कम मतलब कि बराबर कैसे कर पाएंगे जानते हैं, इसको 6 बनाइए। एक काम कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऑक्सीजन इधर 6 हो जाएगा, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो Fe इधर हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, और ऑक्सीजन हो जाएगा 2 तिहाई 6। मतलब देखिए आपने ऑक्सीजन को बराबर कर दिया ना, यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, यहाँ पे Fe जो है वो 4 है, यहाँ Fe 1 है। देखिए आसान हो गया ना, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ Fe 4 हो गया कि नहीं। अब मिलाइए, Fe 4, Fe 4, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, दोनों तरफ एटम्स बराबर, ठीक है, तो बस बैलेंस इक्वेशन लिख दीजिए भाई। तो 4 आपने Fe में चेंज किया है तो लिखिए 4Fe प्लस, इसमें भी चेंज किया है क्या O2 में, हाँ 3O2, फिर 2Fe2O3। क्लियर है बात। हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। आपके मन में आ रहा होगा जानते हैं क्या, कि हम बीच में कहीं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं भाई, ऐसा कोई नियम नहीं है। इस एग्जांपल पे आइए, अब जो है थोड़ा सा लेवल हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ाएं ताकि आपको जो कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ऐसा, ये भी आपको अब आसान लगने लगे, है ना।
तो आसान लगने लगे तो सबसे पहले है रिएक्टेंट लिख दीजिए भाई। एल्यूमिनियम कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पे जिनको नहीं आता है एकदम देख लीजिए, ये OH ब्रैकेट में है और ये 3 है ना, इसका मतलब है कि ये 3 O का भी है और ये 3 H का भी है, दोनों का है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है कितना बाबू, तो ऑक्सीजन है आपका 3, हाइड्रोजन मतलब H कितना है 3। अच्छा देखिए, तो ये सब एक ही फैमिली के हैं, तो आप इन सबको एक ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी बोले हैं एक फैमिली को एक ब्रैकेट में लिखना है। प्रोडक्ट में आइए देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, एक फैमिली का है एक ब्रैकेट। यहाँ एक और फैमिली है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, ये एक फैमिली है। अब चेक कीजिए, एल्यूमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ एल्यूमिनियम 2 है, ओके। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, लेकिन यहाँ भी तो एक ऑक्सीजन है, मतलब इधर 4 है। अच्छा जी, यहाँ हाइड्रोजन 3, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्या करेंगे, फंस गया ना? तो फंसना नहीं है। फंसना इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपको बैलेंसिंग करने आ गया है। देखिए इसको झटके में उड़ा दीजिएगा, कैसे? एल्यूमिनियम 1, यहाँ एल्यूमिनियम 2। अच्छा जी, एक काम कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ एल्यूमिनियम हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 3 2 जा 6, हाइड्रोजन हो जाएगा 3 2 जा 6। क्लियर है बात? इधर एल्यूमिनियम कितना है बाबू, 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 6 हो गया, इधर ऑक्सीजन देखिए तो यहाँ 3। अच्छा यहाँ पे एक ही है, काम कीजिए। ओहो, मिस्टेक है, मिस्टेक नहीं है, अभी आपने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया है। यहाँ ऑक्सीजन हो गया कितना, 6 हो गया ना बाबू, इधर ऑक्सीजन 3 है, तो एक काम कीजिए ना, हाइड्रोजन देखिए तो यहाँ 6 है क्या, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, एक काम कीजिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन को आपको बनाना है 6, तो आप इधर हाइड्रोजन को 6 बना दीजिए और ऑक्सीजन 1 3 जा कितना हो जाएगा 3। अब जरा सा मिलाइए तो इसको, एल्यूमिनियम इधर 2 है, उधर भी 2 है, ओके। ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर देख लीजिए 3 यहाँ और 3 यहाँ। देखिए नियम है कि आप सोचिएगा कि यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, दोनों को ऐड कर देंगे, हाँ ऐड कर दिया जाता है। अगर एक ही एटम दो ही फैमिली में है, इनको आप ऐड कर दीजिएगा, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन यहाँ, 6 हो गया, ऑक्सीजन इधर 6 हो गया, ओके। हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर भी हाइड्रोजन 6 है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट के सारे आइटम प्रोडक्ट के सारे आइटम से हो गए बराबर। तो आपका जो केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, तो पहले हम इसको कर देते हैं रफ, उसके बाद हम लिखते हैं आपका केमिकल इक्वेशन। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। देखिए आपने क्या किया है चेंजिंग बाबू, इनमें 2 का चेंजिंग किया है, तो आपने लिखिए 2Al मतलब एल्यूमिनियम, और यहां लिख दीजिए OH3, तीर है तीर दे दीजिए। इधर क्या चेंजिंग किया आपने, इसमें कोई चेंजिंग किया है क्या, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है, तो कोई चेंजिंग आएगा भी नहीं। प्लस अच्छा इसमें 3 लगाया है आपने, तो 3H2O कर दीजिए, हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा लंबा है, आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन टफ कुछ नहीं होता है जी, समझ गए, टफ कुछ नहीं होता है। आप रिएक्टेंट लिखिए पहले, देखिए एक फैमिली का क्या है, एल्यूमिनियम है कितना है 2 है। अच्छा यहाँ एस है, तो एस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, समझ गए। हम बताए थे पिछले वाले में कि ये ब्रैकेट वाला जो है 3 ये दोनों से मल्टीप्लाई रहता है, तो यहाँ पे जो आपका एस है मतलब कि सल्फर ये 3 है, और ऑक्सीजन देखिए कितना है, तो यहाँ 4 है और यहाँ 3, तो 4 3 या कितना हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। एक फैमिली का है, हमने एक फैमिली में एक ब्रैकेट लगा दिया है। यहाँ पे Na कितना है 1 है, O कितना है 1 है, H कितना है 1 है, एक फैमिली का है, एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। प्रोडक्ट में आइए, एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, एक फैमिली का है एक ब्रैकेट। यहाँ आइए, सोडियम कितना है 2 है, एस कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितना है 4 है। अगर यहाँ तक आप लिख पा रहे हैं मतलब ठीक है। अब जो है इनके एटम्स को चेक करना है। देखिए इसको भी आप आसानी से कर लीजिएगा, कैसे चेक कीजिए। रिएक्टेंट में देखिए एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, आपको नहीं लगता है इसको 2 बनाने के लिए इससे आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा इधर 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 6, हाइड्रोजन हो जाएगा 6। क्लियर है बात? तो अब मिलाइए, एल्यूमिनियम 2 हो गया, उधर भी एल्यूमिनियम 2,
और सल्फर यहाँ 3 है और इसमें सल्फर 1 है। तो इस सल्फर को आपको 3 बनाने के लिए इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है बात? तो सोडियम आपका हो जाएगा Na, जो Na है आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, सल्फर हो जाएगा 3 और ऑक्सीजन हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, अब एक बार और चेक कर लीजिए, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2। क्लियर है बात? सल्फर 3 सल्फर 3। क्लियर है बात? इधर है ऑक्सीजन 12 12 और 1 13। इधर आइए तो सोडियम है 6। ओहो, सोडियम इधर 6 है और इधर सोडियम है 1। तो इस सोडियम को 6 बनाने के लिए आपको इधर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर हो जाएगा आपका सोडियम 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 1 6 जा 6, हाइड्रोजन भी हो जाएगा 1 6 जा 6। क्लियर है बात? अब चेक कीजिए, एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 2। ओके, सल्फर 3 सल्फर 3। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ है 12 और 12 और 6 18। इधर भी ऑक्सीजन देखिए तो 6 यहाँ है और 12 यहाँ है 18, मतलब ऑक्सीजन इधर भी 18 उधर भी 18 बराबर है। अब चेक करना है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। ओके, ये भी बराबर है। सोडियम इधर भी 6 है इधर भी 6 है, मतलब दोनों तरफ एटम बराबर। आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया है। बस लिखिए, देखिए इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं किया है तो इसको जैसे है वैसे लिखिए, Al2SO4 3 प्लस, इसमें चेंज किया है क्या? हाँ 6 किया है, तो 6NaOH। ठीक है, तीर का निशान है, दे दीजिए। इसमें आपने लगाया है 2, तो 2AlOH3 प्लस, ठीक है, 3Na2SO4 3Na2SO4। इतना बड़ा आपको दिख रहा था, चुटकी में हो गया। प्रैक्टिस कीजिए, 10 केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आप खुद से कीजिए। हम गारंटी दे रहे हैं कि आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई नहीं सीख पाता है। समझ गए? इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग करना आपको अच्छे से आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन पे आइए, देखिए यहां Ba कितना दिया हुआ है 1, Cl कितना दिया हुआ है 2, एक फैमिली का है, एक ब्रैकेट। H कितना दिया हुआ है 2, S दिया हुआ है 1, O दिया हुआ है 4, एक फैमिली एक ब्रैकेट। इधर आइए, Ba कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है 4, एक फैमिली एक ब्रैकेट। यहाँ H है 1, Cl कितना है 1, एक फैमिली एक ब्रैकेट। क्लियर है बात? देखिए Ba 1 है, यहाँ भी 1 है। ओके, Cl2, यहाँ Cl1 है, 2 बनाना है ना बाबू, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2, क्लोरीन हो जाएगा 2। फिर मिलाइए, Ba1 Cl2 Cl2, H है 2 H है 2, S है 1 S है 1, O4 O4। अरे यार ये तो बहुत आसान था जी, एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो लिख दीजिए, और क्या, दोनों दले तो आपका बराबर हो गया। तो लिखिए Ba Cl2 प्लस H2SO4, क्लियर दे दीजिए। इधर हो जाएगा आपका BaSO4 प्लस 2HCl। 2 हम क्यों लगा दिए? क्योंकि आपने चेंजिंग किया है यहाँ पे 2। आपका केमिकल इक्वेशन हो गया बैलेंस। देखिए इस क्वेश्चन को, S कितना है 1, O कितना है 2, है ना, H कितना है 2, S कितना है 1, एक फैमिली का एक ब्रैकेट। इधर आइए प्रोडक्ट में, H कितना है 2, O कितना है 1, एक फैमिली का है एक ब्रैकेट। S अकेले है अकेले है। ठीक है जी, देखिए S1, इधर भी S1। ठीक है, इधर है O2, इधर है O1, तो इधर लगाइए 2, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, ऑक्सीजन हो जाएगा 2। ऑक्सीजन को तो आपने कर दिया 2, लेकिन हाइड्रोजन इधर है 2, उधर है हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन बनाने के लिए 4 आपको करना होगा इधर 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर हो जाएगा हाइड्रोजन 4 और सल्फर हो जाएगा 2, मतलब S हो जाएगा 2। ठीक है, तो इधर यहाँ पे है S2, यहाँ है S1, मतलब S हो गया 3, और यहाँ है S1, तो 1 को बनाने के लिए है आपको 3, मतलब आपको S को 3 बनाना है, तो यहाँ कर दिए 3 से मल्टीप्लाई, तो S हो जाएगा 3। फिर चेक कीजिए, S यहाँ 1 और S यहाँ 2, टोटल कितने S हो गए 3, तो यहाँ पे S हो गए 3। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है,
तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। मतलब आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बैलेंस हो गया तो आप अपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे लिख दीजिए। तो आपको लिखना है SO2 प्लस 2H2S, तीर का निशान है तो दे दीजिए 2H2O प्लस 3S। ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस। 9th नंबर क्वेश्चन है, देखिए इधर है आपका रिएक्टेंट, इधर है आपका प्रोडक्ट। पूरा लिख ही लीजिए भाई, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में N जो है ये वाला N यहाँ है 1, H है 4, फिर से N है 1, O है 2, सब के सब है एक फैमिली के, एक ब्रैकेट में रखिए। इधर है N2, ओके, एक फैमिली का है, एक ब्रैकेट। इधर आइए तो हाइड्रोजन मतलब कि H है 2 और ऑक्सीजन है 1, एक फैमिली का, एक ब्रैकेट में रखिए। मिलाइए, यहाँ देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है 1 और यहाँ 1, 1 1 कितना हो गया 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, मतलब कि बराबर है। हाइड्रोजन आइए जरा सा देखते हैं, हाइड्रोजन इधर है 4, यहाँ है 2, 2 को 4 बनाने के लिए लगाइए 2, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया 2, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। एक बार फिर से मिलाइए, नाइट्रोजन 1 और 1 2, यहाँ भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हो गया बैलेंस। ऐसे ही लिखिए इसको NH4 NO2, इसके बाद N2 जैसे है वैसे प्लस 2H2O। आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। आपको ये वाला देख के ना थोड़ा सा डर लग गया होगा या फिर लगा हुआ करिए यार तो बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है, मेरे 10 सवाल आप फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको गारंटी हम देते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने। जो भी केमिकल इक्वेशन दिया है हमको तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। Cu मतलब कि कॉपर कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है 4, एक ही फैमिली का है ब्रैकेट। सोडियम मतलब Na कितना है 1, O कितना है 1, H कितना है 1, एक फैमिली एक ब्रैकेट। इधर आइए प्रोडक्ट में, कॉपर 1, O कितना है 2, H कितना है 2, एक फैमिली एक ब्रैकेट। Na कितना है 2, S 1, O 4। चलिए मिलाइए फिर, इधर है कॉपर 1 मतलब Cu1, इधर भी Cu1 है, S है इधर 1, इधर भी S है 1, क्लियर है बात। इधर है ऑक्सीजन 4 और 1 5, इधर ऑक्सीजन है 2 और 4 6। अच्छा जी, इधर है हाइड्रोजन 2, यहां है हाइड्रोजन 1, तो एक काम कीजिए यहां करिए 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो इधर हो जाएगा सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। फिर चेक कीजिए, कॉपर 1 क्लियर है, सल्फर 1 क्लियर है, ऑक्सीजन 4 और 2 6, और ऑक्सीजन 4 और 2 6 क्लियर है। सोडियम 2 क्लियर है, हाइड्रोजन 2 क्लियर है। मतलब आपने बराबर कर दिया, मतलब हम ही किए हैं, आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं। तो इस वाले रिएक्शन को देखिए मिटा देते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं था इसलिए हम इस रिएक्शन को पहले मिटा नहीं पाए, है ना। तो अब लिख लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो CuSO4 प्लस, इस वाले में चेंजिंग लाया है आपने, 2 लाया है, तो NaOH हो जाएगा। इसके बाद तीर दे दीजिए, इधर कोई चेंजिंग नहीं है, तो जैसे आपने लिखा है बाबू सेम वैसे ही लिख लीजिएगा, है ना, कोई चेंजिंग इसमें आया नहीं है। हम आपको बस इतना बताना चाह रहे हैं कि ये देखिए कितना बड़ा केमिकल इक्वेशन आपको दिख रहा था। आपको लग रहा होगा कि ये केमिकल इक्वेशन आपसे शायद बैलेंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आप किसी से कम नहीं है। हम गारंटी देते हैं कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और 10 क्वेश्चन, जिंदगी भर आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, इस बात का गारंटी है मेरा, ठीक है। तो आज हमको उम्मीद है कि जो भी हम पढ़ाए हैं, जो भी मेरा लेक्चर था, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।